तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज परसेंटेज की। परसेंटेज के बारे में आपको बताया जाएगा, मतलब कि पहले वीडियो हमारी परसेंटेज पर बेसिक होगी, जिससे हमारा सारा मैथ मतलब परसेंटेज चलेगी। ठीक है। मैथ में बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके बेस के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो परसेंटेज में हमें बेस में जानने होते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज। फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होती है, मतलब कि किसी संख्या का कितना भाग क्या कुछ है, कितना परसेंट है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि हम लिखते हैं 1/5। 1/5 को परसेंटेज में हम कितना लिखेंगे? वैसे मैं पहले लॉन्ग मेथड से करके दिखाता हूँ, यह हमने किया हुआ है। हम इसको वैसे तो लिखते हैं हम इसको 20%। ठीक है। 1/5 को हमने लिखा 20%। इसको मतलब ये 20% आया कैसे, ये बताएंगे हम अब आपको। 20% आया कैसे? 1/5 है, इसको हम परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है। 5 दूनी 10, कट गया 20%। ओके, इनकी गुना हो जाएगी। ये इस तरह आया। और भी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, बहुत हैं, जैसे कि 2/5। 2/5 को हम लिखेंगे 40%। ठीक है। 2/5 को हम क्या लिखेंगे? 40%। ये 40% भी उसी तरह आया है, जैसे कि 2/5 को परसेंटेज के लिए 100, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40%। जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं उनको परसेंटेज में लाने के लिए हमें यही तरीका अपनाना पड़ता है। ठीक है। और भी बहुत सारी हैं जिनका हम जिक्र आगे वीडियो में कर रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, हमने ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज लिखी हैं जो हमारी आगे सवालों में मदद करेंगी। कि इन पे हम सीधा सा ऐसे उठा लेंगे इनको, जैसे 2/5 कितना होता है? 40%। 1/4 25%। ये वैल्यूज हमें उनमें मिलेंगी। हमें ये वैल्यूज देखते ही पता लगा लेना चाहिए कि इसकी जगह कौन सी आएगी। वो 40% भी दे सकता है, वो हमारे दिमाग में आना चाहिए। 2/5 मतलब 5 पे 2 बढ़ गई, 2 बढ़ गई, 3 बढ़ गई, ये कुछ मतलब ऐसे करके सवाल आएंगे जो हम आगे करेंगे। इन फ्रैक्शन वैल्यूज को कॉपी में नोट डाउन कर लो और इनको याद करना है। ठीक है। याद करना है क्योंकि ये आगे काम आएंगी, इनसे ही सवाल चलेंगे आगे। ठीक है। अब आगे हम सीखेंगे कि किस तरह कितने मतलब किस संख्या का कितना परसेंट कितना होता है, मतलब कि 20% कितना होता है, 40%, 50%, कोई कोई भी संख्या लेंगे हम, उसका 20% 40% सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है। क्योंकि लॉन्ग मेथड भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से ही जो एग्ज़ाम होंगे उसमें हमें कुछ ही मिनट मिलती हैं। ठीक है। सेकंडों में सवाल होंगे। पूरा राकेश यादव मैथ करवाया जाएगा अर्थमेटिक का, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आपको अच्छे से करवाया जाएगा। ओके। आगे देखिए कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का कितना परसेंटेज कितना होता है। ये सब आज की एक वीडियो में ये सब बेसिक चलेगा। ओके। आगे देखिए। अब हम सीखेंगे कि किस संख्या का कितना परसेंट कैसे निकाला जाता है। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन पहले देखिएगा। हम लेते हैं 5,000। जैसे 5,750। ठीक है। क्या संख्या ली हमने? 5,750। 5,750 संख्या ली हमने। इसका हम 10% निकालेंगे। एक बिंदी टेक दो बीच में। ये जितना आगे है कितना है? 10%, 575। आप उस मेथड से भी करके देख सकते हो, उससे भी इतना ही आएगा। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको अच्छे से जानो। इसका यदि हमें
ये 10% है। यदि इसका 1% निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ये बिंदी मिटाओ, यहाँ पे लगाई 10%, आगे लगाओ 1%। 57.50 कितना हुआ? 1%। ओके, क्लियर है। अब हम किसी संख्या का 20% भी निकाल सकते हैं, 30%। हम सीखेंगे किसी संख्या का कितना परसेंट निकाला जा सकता है। 10% कितना होता है, 20% कितना होता है। हमने संख्या ली है 2000। 2000 का 10% देखते हैं हम, फार्मूले से होगा कैसे? ठीक है, कितना निकालना है? 10% बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 दाई 200। हमने फार्मूले से देखा कि 2000 का 10% कितना है? 200। अब हम अपनी शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे कि 2000 का 10% कितना है। यहाँ पे एक बिंदी लगा दीजिए। बिंदी लगाने के बाद जितना भी आगे है वो 10% है। ठीक है, हमने कितना निकाला था? 200। कितना था? 10%। यहाँ पे बिंदी लगाने के बाद भी कितना है आगे? 10%। ये हर किसी संख्या पे चलेगा। ठीक है, कोई सी संख्या का भी आप 10% निकालोगे तो एक बिंदी पीछे से एक बिंदी रख देना, वो आगे जितना होगा वो 10% होगा। अब हम देखते हैं कि इसका 1% निकालना हो तो कैसे करेंगे। फार्मूले से तो वैसे ही होगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे कर सकते हैं। एक बिंदी लगाई हमने, कितना था? 10%। यहाँ पे एक बिंदी और लगा दो पीछे से, ये कितना हो जाएगा? 1%। ये आगे कितना है? 20। बिंदियों से आगे कितना है? 20। तो ये 1% है। 2000 का 1% कितना है? 20। अब हम इसका 20 भी निकाल सकते हैं, 30% भी, 40% भी, कितना बोले वो हम निकाल सकते हैं, 24% भी, 25% भी। चलो हम देखते हैं इसका 40% निकाल के। ठीक है, 10% कितना था? बिंदी टिकी 10% कितना था? 200। तो 40% निकालना है, मतलब 4 गुना, 2 चौके 8, मतलब 800। ठीक है, कितना? 800। ठीक है, मतलब 40 गुना इसका कितना है? 800। हम इसका 20% भी निकाल सकते हैं, मतलब कि एक बिंदी टिक्की कितना? 10 ये है, 20% इसका डबल, 10 200 है, तो 20% 400। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी संख्या को लेके निकाल सकते हैं। चलो हम दूसरी संख्या लेते हैं। हमने दूसरी संख्या ली है 8540। इसका हम 10% निकालते हैं। 10% एक बिंदु टेकते ही 10% का हमें पता चल गया कि 854 है। तो इसका हम 25% कैसे निकालेंगे, ये सवाल है। इस संख्या का 25% कितना होगा? 25%, 10% 854, 20% इसका डबल, 20% इसका डबल, डबल या तो 2 से गुना कर लो, 2 चौके 8, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 1708। ठीक है, इसका 20% निकाल लिया हमने। कितना निकालना था? 25। ये यहाँ पे बिंदी टेक दी, कितना है ये? 10%। मतलब कि हमें कितना चाहिए? 20% तो हमें मिल गया, हमें और कितना चाहिए? 5% हो। ये 10% है तो इसका हाफ, 5%। 2 चौके 8, मतलब आधा कर दो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 427। 427 और इसमें जोड़ दो, 8 और 5 ते 8 और 7 15, 5 का 3, 11, 2, मतलब 2135। ठीक है, इस संख्या का 25% कितना होगा? 2135। ये हम जोड़ घटा गुणा भाग इसमें सब चलेगा।
हम फार्मूले से नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा मतलब आपको अभी टफ लग रहा है, इतनी बार गुना करना, इतनी बार जोड़ करना, मतलब वो करना, लेकिन आप जब सवाल निकालोगे उसको फास्ट करोगे तो वो सब हो जाएगा। प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। 1-1.5 घंटा मैथ प्रैक्टिस मांगेगा, तभी ही आपको ये सब आएगा, ठीक है। चलो हम दूसरी संख्या लेते हैं। एक और संख्या ली है हमने, 2455। आपको डाउट होगा कि पीछे जीरो है, ये है, तो ये कैसे होगा। ये भी वही मेथड है, इसमें भी जो कुछ हमने ट्रिक लगाई थी वही ट्रिक लगेगी। पीछे से वो डाल दो बिंदी, बिंदी रखते ही ये आगे जितना है, कितना बन गया, 24,245.5। अब ये 5 भी, पहले जीरो थी इसको जोड़ नहीं रहे थे, लेकिन अब ये 5 है तो ये भी जुड़ेगा, ठीक है। 245.5 इस संख्या का 10% है। किस संख्या का? 2455 का 245.5 10% है। वही है, इसका डबल कर दो तो 20%, ट्रिपल कर दो तो 30%, ठीक है। और हाफ करना हो, मतलब इस संख्या, ये बिंदी टेक के हाफ करोगे तो 5% आ जाएगा, और यहाँ पे बिंदी टेकोगे तो 24.551% होगा इस संख्या का, 24.551% होगा। ऐसे ही उम्मीद करते हैं आपको परसेंटेज, मतलब संख्या में से कितना परसेंट निकालना है वो आ गया होगा। ऐसे ही सब कुछ, मतलब आगे की संख्याओं में ऐसे ही निकालना है। ये बेस है, बेस चल रहा है अभी, अभी फिल्म तो अभी बाकी है, वही कहना, ठीक है। ये बेस चल रहा है, इसी के ऊपर सारा मतलब परसेंटेज टिका होगा। ये एक बार सीखने के बाद आप मतलब सेकंडों में सवाल को करें। हम जब हमारे गुरुजी पढ़ाते थे, हम सवाल में कसम से कुछ सवाल ऐसे होते थे, मतलब जिनमें हम कॉपी पेन उठाते ही नहीं थे, ठीक है। देख कर, जैसे जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, जीके पढ़ते हैं, उस तरह पढ़ के सवाल को ये आंसर है, बस ऐसे ही कर दिया करते थे। तो आपको हर रोज वीडियो मिलेंगी, ठीक है, पूरा मैथ करवाया जाएगा, कोई बात दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन वैल्यूज में कितना बढ़ता है, कितना घटता है, क्या करते हैं, मतलब कि जो मैन धीरे धीरे कम लेवल बढ़ता चले जाएगा। अब वो भी एक बेसिक है, उसके बाद हम मैथ में सवाल करने शुरू कर देंगे, ओके। देखते हैं आगे। आपने अब अभी तक सीखा कि मतलब किस संख्या का कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। अब सीखेंगे कि किसी संख्या का कितना परसेंटेज उसमें जोड़ा जाए, घटाया जाए, कैसे क्या होगा, ठीक है। हम संख्या लेते हैं, पहले हम 100 लेते हैं। ये अपने आप में पूरा परसेंटेज 100% है, तो हम इसमें चाहते हैं कि हम 20% वृद्धि करें, मतलब इस संख्या को 20% बढ़ाएं। तो क्या करेंगे, एक बिंदी टेकी, कितना, 10%, 10% 10, तो 20% इसका डबल, मतलब 20, 20 जोड़ दिया इसमें, कितना हो गया, 120। तो ये कितनी बढ़ गई, पहले क्या थी 100, अब क्या है 120। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा कि मतलब 20% की वृद्धि हुई, तो फ्रैक्शन वैल्यू में हम 20% की वृद्धि कैसे देखेंगे। आइए देखते हैं, 1/5, 20% हम किसको बोलते थे, 1/5 को, मतलब कि जो संख्या थी 1/5 थी, वो 5 से 6 हो गई, मतलब 5 पे 1 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 1, 5 से कितना हो गया, 6, ठीक है। परसेंटेज लाने के लिए हमें इसको 100 बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। इसको 100 बनाने की कोशिश करते हैं हम, कैसे बनेगा, यानी कि 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, किससे गुना की, 20 से, ठीक है।
तो उसको भी किससे गुना करेंगे? 20 से। 6 दूनी 12, 120। ठीक है, ये पहले संख्या क्या थी? 100। अब कितनी हुई? 120। कितनी परसेंट की वृद्धि हुई? 20%। हमने भी क्या देखा था? 1%, 1/5 को हम क्या बोलते हैं? 20%। ठीक है, तो इसी तरह लेवल बढ़ता चला जाएगा। आपको जहां पर भी समझ में नहीं आए कमेंट कर देना। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं। अब हम लेते हैं 2/5। 2/5 मतलब कि जो फुल संख्या होती है वो होती है नीचे, और उसका कुछ हिस्सा ऊपर होता है। वो बढ़ता है या घटता है, क्या कुछ है, वो हम देखेंगे। सवालों में आएंगे वो, मतलब 2%, 20% बढ़ गई, 25% बढ़ गई, तो आगे क्या संख्या वो क्या हो गई, ऐसे सब कुछ दिखाई देता है। दो, हम इसको बोलेंगे 5%। ये घट भी सकता है, सवाल में आएगा कि 2/5% घट गई, 2/5% बढ़ गई। ठीक है, 40% बढ़ गई, उसके लिए भी यही होगा, क्योंकि 40 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। तो इस तरह सवाल आगे आएंगे। ठीक है, यही था, मतलब इसको 2/5 को हम बढ़ा के देखते हैं कि क्या होता है। 40% उसमें बोल देगा वो 40% बढ़ गई, लेकिन हमें ऐसे देखना कि ये यदि 2/5 को हम बढ़ा के देखें, मतलब 5 पे कितना बढ़ाए हम? 2, तो क्या फर्क पड़ता है? ओरिजिनल वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, 5 से कितनी बढ़ गई? 2, मतलब 5 से कितनी हो गई? 7। ठीक है, इसको हम पहले, ये कितनी थी? 100, पूरी 100 थी ये, लेकिन हमें तो 5 दिख रही है, तो इसको पूरा 100 बनाओ। किससे? 20 से गुना करके। 20×100। यहाँ पे और कुछ होगा तो उसको किसी से गुना करना पड़ेगा। 20×100, इसको 20 से किया है तो इसको भी 20 से करेंगे। 7 दूनी 14, यानी कि वो पहले कितनी थी? 100% थी, लेकिन 2 बढ़ने के बाद, वहां से 2 बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 40। कितनी बढ़ी? 40%। ठीक है, और 2/5 को हम क्या बोलते थे? 40%। तो इस तरह के सवाल ऐसे ही आएंगे, मतलब 2/5 बढ़ गई, तो हमें देखना है कि हमें झट से वो फ्रैक्शन वैल्यूज याद रखनी होंगी कि मतलब कितना बड़ा है? 40%। या वो 40% दे देगा तो हमें 2/5 लेके आना होगा। यदि वो 2/5 दे तो हमें सोचना होगा कि 40% बढ़ी है। इसी तरह सवाल आगे आते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा बेस था। अब आगे शुरुआत होगी सवालों से। धन्यवाद। थैंक यू।